हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा वीडियो है एसिटिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। अब इससे पहले के वीडियो में हमने एथेनॉल के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। तो टाइम वेस्ट के बिना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है में हम डिस्कस करेंगे एसिटिक अम्ल। तो इसका जो आणविक सूत्र होता है, आणविक सूत्र जो होता है वो होता है CH3COOH। इसे हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं। वो इस तरह से है। संरचना सूत्र जो है वो इस तरह से आएगा। इसमें कितने कार्बन हैं? 2। अब इसके वैलेंसी को पूरे कर दो। इसके पास 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन बचे, उसको डबल बॉन्ड के माध्यम से जोड़ देंगे तो ये आपका इसका संरचना सूत्र हो गया। इस तरह से एसिटिक एसिड का संरचना सूत्र होता है। हमें देखेंगे तो भौतिक गुण में पहला गुण देखेंगे हम। इसका पहला गुण जो है वो है खट्टा सिरके की विशेष गंध वाला रंगहीन द्रव है। यानी खट्टा भी होता है और सिरके की विशेष गंध वाला रंगहीन द्रव है। यानी सिरके की विशेष गंध वाला रंगहीन द्रव है। सिरके के समान इसकी गंध आती है। और इसका जो गलनांक सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे इसका गलनांक जो होता है वह 166 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक जो होता है वह होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है। अब और इसका अगला पॉइंट है एसिटिक अम्ल जो होता है यह जल के साथ सभी अनुपातों में विलेय है। यानी किसी भी अनुपात में जल के साथ एसिटिक एसिड को मिक्स किया जाता है तो ये विलेय हो जाता है। अब इसी तरह से हम अगला देखेंगे एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को हम सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। यानी 3 से 4% विलयन जो होता है का एसिटिक अम्ल का, उसको हम सिरका कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट देखेंगे। ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। यानी जो ठंडी जलवायु होती है, ठंडी जलवायु में यह जम जाता है। यानी जो शीत के दिन आते हैं उन दिनों में यह जम जाता है। इसलिए इसे ग्लेशियल कहा जाता, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण। तो सबसे पहला गुण है कि अम्लीय प्रकृति। एसिटिक अम्ल के अम्लीय प्रकृति क्या होती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसी तरह से अगला गुण जो है वो देखेंगे। यह सोडियम से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। यानी सोडियम से क्रिया करके एसिटिक अम्ल सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो सबसे इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे CH3COOH सोडियम से क्रिया करेगा तो यहाँ पर आपका यह CH3COONA और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है वो इस रूप में नहीं होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे भी आपको
2 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, और ये जो है तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये आपका जो सोडियम है इसके आगे भी 2 लगेगा। तो इस तरह से ये आपका हाइड्रोजन गैस देता है। अगला रासायनिक गुणधर्म देखेंगे जो है हमारा एस्टरीकरण। तो यह जो होता है एसिटिक अम्ल परिशुद्ध एथेनॉल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कर एस्टर बनाते हैं। तो इसके हम रासायनिक इसकी रिएक्शन को देखेंगे। जो हमने यहाँ पर लिखा उसका रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे CH3COH जब एथेनॉल से क्रिया करता है C2H5OH जब इससे क्रिया करेगा तो यह आपका यहाँ पर आपको एस्टर देंगे। तो ये जो है आपके ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप उससे अलग हो जाता है, और यहाँ पर तो ये आपका H2O बना के बाहर निकल जाता है, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये बचेगा आपका CH3CO C2H5। ये जो होता है आपका ये कहलाएगा आपका एस्टर, ये कहलाएगा आपका एस्टर होता है। एथेनोइक अम्ल इस तरह से हम देखेंगे कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि CH3COH जब Na2CO3 के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त होगा CH3CO, यहाँ से आपका Na इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ से आपको फिर ये जो है आपको यह CO2, और यहाँ से फिर ये जो आपका हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन आपका ये रहेगा, और यहाँ से आपका O ये एक H2O बना के बाहर निकलेगा। यानी यहाँ से फिर अब हम इसको दोनों ओर से वैलेंस करेंगे बच्चों। तो यहाँ से आपका ये 2 है, सोडियम 2 है, तो यहाँ पर एक ही दिख रहा है, तो इसको वैलेंस करेंगे तो ये इस तरह से ये आपका वैलेंस हो गया, दोनों ओर से वैलेंस हुए। अब इसी तरह से हम आगे और देखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है CH3COH प्लस जब ये रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट के रूप में पाएंगे CH3CONA, और यहाँ से फिर आपका बनेगा, यहाँ से आपका ये CO2 के रूप में गैस बूंद-बूंदाहट के साथ बाहर निकलेगी, और उसके बाद यहाँ से एक O और ये जो आपका हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन मिलके आपका H2 बनाते हैं, और एक यहाँ से O मतलब O2 के रूप में बाहर निकले, H2O के रूप में बाहर निकलेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।